एक होता है गुजरात मॉडल दिखा सकते हैं, महाराष्ट्र मॉडल दिखा सकते हैं, कौन सा बिहार का मॉडल है जो 20 साल में उन्होंने किया है? क्या दिखाएंगे वो जिसके नाम पे वोट चाहिए उनको? 20 साल में आपने क्या चेंज कर लिया? आप बताता हूँ। ये भाई ने बोला विकास हो रहा, दारू बंद हो गया। 40 लोग कैसे मर गया बिहार में दारू पी के? जब दारू में बैन लगा दिया वो क्यों मारा था 40 लोग? आज बिहार में दारू बंद हुआ है, तभी तो हम ये कह रहे हैं कि दारू मिल रहा है। पहले तो खुलेआम बिकता था और खुलेआम लड़कियां औरतों को कूचते थे यही लोग। बिहार की जनता एक तेजस्वी यादव को सीएम बना दे, मुझे नहीं समझ में आता सर, मेरे तो सोच के परे। आज तक कोई भी सरकार है उसने संज्ञान नहीं लिया। हर साल 1000 करोड़ का 1200 करोड़ का बजट आता है, 200 करोड़ उनको लगाया जाता है, 1000 करोड़ गब्बुल्ला खत्म। उसका समाधान आज तक कोई नहीं हुआ। क्यों नहीं सरकार चेंज होना चाहिए? सोशल मीडिया पे देखो सबसे ज्यादा फर्जी डॉक्टर, सबसे ज्यादा फर्जी डॉक्टर, सबसे वकील ज्यादा कि फर्जी जो रोहिंग्या और मुसलमान है ना उनको निकाला जा रहा है, इनसे प्रॉब्लम है इनको। ये नहीं चाहते कि जो इलीगल है वो जाएं, समझे? बिहार में नई नई पार्टी का उदय हो रहा है। अब लोग जो है कंफ्यूज हो गए हैं कि भाई ये नई नई पार्टी आ गई हैं, इन पर एतबार करें, क्योंकि ये बातें कुछ अलग कर रहे हैं कि हम तो पूरा क्रांति लेकर के आने वाले हैं। लेकिन एनडीए और इंडी गठबंधन वो तो आपस में टकराव की स्थिति में है। 243 सीटें हैं बिहार में। इस बार भारी कौन है, एनडीए या इंडी गठबंधन? देखिए बिहार में नए नए पार्टी इसलिए आ रहा है। और देखिए अगर जमीनी स्तर पे बीजेपी काम करता, दूसरी पार्टी घुसने की हिम्मत भी नहीं करता सर। ना मुझे कांग्रेस से नफरत है, ना बीजेपी से नफरत है, किसी से नफरत नहीं है। मगर जो जमीन स्तर पे काम करेगा मैं उसके सपोर्ट करूंगा, चाहे कोई भी दल हो। मोदी जी में तो कोई कांटा थोड़ी लगा हुआ जो हम उनसे बोल नहीं सकते, उनका बात कर नहीं सकते। मोदी जी अच्छा काम करते हैं, हम अच्छा तारीफ करते हैं। मुझे जी जुमलाबाजी का बात बोलते हैं, हम उनको बुरा बोलते हैं। नीतीश बाबू को लेकर के अब आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि ये अच्छे अवस्था में है, कहने के कह रहे हैं कि बोहरा गए हैं। उम्र का तकाजा है कि इन्हें समझ नहीं आ रहा कि धनुष से बाण छोड़ना है या धनुष ही छोड़ देना है। बात सुनिए सर, जितने लोगों को उम्र होता है ना तो तजुर्बा भी होते हैं, मगर हम देख रहे हैं नीतीश बाबू को तजुर्बा और कम हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले इतनी बड़ी मंच के अंदर राष्ट्रीय गान चल रहे थे, तो बताइए राष्ट्रीय गान की तमीज भी नहीं उनको किस तरह से खड़ा होने का। बताओ, तेजस्वी यादव का तजुर्बा बढ़ रहा है। सुन तो लीजिए, पार्लियामेंट में बताइए बेटी के बारे में कितने टिप्पणी वाली बात कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर। ठीक, सुन तो नहीं, बात को ढाको मत, पूरा दुनिया जानता है। मैं ये भी बोल रहा हूँ नीतीश बाबू ने जमीनी स्तर पे भी काम करा है, रोड बहुत अच्छा बनाया, हमने देखा हूँ। देखो हम तो बिहार का है नहीं, फिर भी हम वहाँ कोई काम के लिए गया हुआ था, देखा जमीन के स्तर पे काम करा है। मगर आप जो है, आपको मैंने क्या बोला था, जब मैं ये आते देख लें 5-6 जन आ जाएगा, बात ही नहीं करने देगा। आपको लग रहा है कि अब ये उम्र का तकाजा है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि अच्छी अवस्था में है, उन्हें बिहार जो है वो संभल नहीं रहा है। जब बार होता है ना बिहार के अंदर, सीमांचल के अंदर जब बार होता है ना, उस टाइम दिखता है गरीबी है कि नहीं बिहार के अंदर। ये मान रहे हैं कि भाई अब नीतीश बाबू जो है अच्छी अवस्था में है, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है, तो अब युवा खून की आवश्यकता है बिहार को अब कहीं ना कहीं जो है कोई लाल संभालेगा। लालू जी के लाल का निशाना भी है। नहीं, लालू यादव के जो सुपुत्र हैं वो अभी आप ही लोग के तंज कस रहे थे, सूत्रों को मूत्रों बता रहे थे। कल का ही बयान है ना, सूत्रों से बोल रहे थे मूत्रों, मैं उसको मूत्र मानता हूँ। तो यही सब चीज़ है। देखिए उनमें क्या है ना कि अगर थोड़ा सा एक सेंस होता है ना कि अगर वो ये आता कहाँ से, ये जो सेंस होता है ना, ये बात करने की तमीज होती है तक, ये सब जो आता कहाँ से, लोग अगर एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे तो ये सब चीज़ नहीं बोलेंगे, मैं ये समझता हूँ। और देखिए तेजस्वी यादव जी अगर बिहार में सीएम बनते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो देखिए सब पूछेंगे उनको, सब पूछेंगे। अगर लायक है आपको लग रहा है, क्योंकि बिहार की राजनीति में तो अब नए नवेले राजनेता एंट्री मार रहे हैं, तो क्या तेजस्वी यादव उस पर खड़े उतरते हैं कि भाई मुख्यमंत्री बन पाए? एक सेकंड सर, माइक नहीं छीन रहा हूँ। खबरें भारत, ये आपका चैनल है, ऑफिस होगा। हाँ, एक अकाउंटेंट का अगर आप अकाउंटेंट भी चाहिए होगा ना, तो आप 9वीं फेल नहीं लेंगे, आपको एक एटलीस्ट बीकॉम ग्रेजुएट होना चाहिए जिसे अकाउंट्स की कुछ नॉलेज हो, आप उसी को रखेंगे। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। 9वीं फेल को अगर आप मेरे ख्याल से अकाउंटेंट तक नहीं रखेंगे आप, तो यही चीज़ है। तो सर यही चीज़ है कि बिहार की जनता एक तेजस्वी यादव को सीएम बना दे,
मुझे नहीं समझ में आता है सर, मेरे तो सोच के परे। और इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम इन्होंने कहा कि मोदी जी की भी हम तारीफ करते हैं, लास्ट टाइम आपने मोदी जी की तारीफ कब की थी? जब ऑपरेशन सिंदूर करे थे हमने बोला बहुत बहुत बढ़िया काम करा, मगर जब उनका बुराई भी करा हमने, जब ट्रम्प के कहने से रुक गया हमने बुराई भी करा। ये बिहार की राजनीति में ये बात जो बोले हैं अभी मियां जी, बिहार की राजनीति में हम लगातार ये देख रहे हैं कि विपक्ष के तमाम नेता इंडी गठबंधन वाले कह रहे हैं कि भाई ट्रम्प का इतना प्रेशर और 1 2 नहीं 13 15 बार लगातार बोल रहे हैं, तो भाई कह रहे नरेंद्र सरेंडर, तो ये बिहार में कहाँ भाई सरेंडर वाले टिक पाएंगे? कहाँ? कोई कुछ भी नहीं है सर, ये सब नरेंद्र सरेंडर जो है ना, ये सब फालतू की बातें हैं, समझे? बात क्या है कि अभी कल का ही न्यूज़ है कि जो हमले के ऊपर में टैरिफ लगा था ना 46% या कुछ 46% या कुछ, वो कल वो सहमत हो गए कि इट विल बी बिलो 20%, समझे? तो देखिए किसी के ऊपर में क्या प्रेशर था, नहीं था। 35 मिनट जो बात हुई थी ना, उसमें सब कुछ मोदी जी ने सब कुछ बता दिया था कि भाई हमारा ट्रेड को लेकर के कोई बात नहीं हुआ है, ट्रम्प से कुछ भी नहीं हुआ है, लोगों को कुछ भी बता। देखिए बात क्या है ना कि जब हमारे जयशंकर जी बोलते हैं कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, मगर नहीं तुमने ऐसा बयान दिया। अरे भाई सोफिया कुरैशी, ये क्या बोलते हैं इनका, ये सोफिया जी थी और भूमिका सिंह जी थी, जो उन्होंने आकर के मीडिया को बताया, वही सेम चीज जयशंकर जी बोल रहे थे, मगर हर चीज में इनको प्रॉब्लम है। तो आतंकवादी का बयान किसने बोला था? तुम्हारा बीजेपी का नेता बोला था। जूते मारिए ना उसको, हम क्या, मैं क्या उसके साथ में हूँ क्या? अरे कोई भी बोलेगा सर, सुनिए आज ये इतना तो श्योर है कि बिहार में मुसलमान वोट जो है वो इंडी गठबंधन के साथ ही है, वो मोदी जी के साथ नहीं है। ये लोग वो लोग कह रहे हैं, ये वही लोग। आपको कैसे पता? बिहार का मेन मुद्दा क्या है? पलायन है। आज वहाँ पे आपने अल्कोहल बंद कर रखा है, अल्कोहल आई मीन शराब, ठीक है ना, बंद कर रखा है। आफ्टर 5 PM जाओ, 6 बजे के बाद जाओ, लगभग 70% लोगों के मुंह से स्मेल आता है। होम डिलीवरी, अरे जो भी हो आता, होम डिलीवरी आता कहाँ से है? ठीक है। एक समस्या, मेन समस्या वहाँ का है, लगभग 300 साल 50 साल से चलता आ रहा है, वहाँ का जो निचला स्तर है डूबता है। आज तक कोई भी सरकार है उसने संज्ञान नहीं लिया। हर साल 1000 करोड़ का 1200 करोड़ का बजट आता है, 200 करोड़ उनको लगाया जाता है, 1000 करोड़ गब्बुल्ला खत्म। उसका समाधान आज तक कोई नहीं हुआ। क्यों नहीं? सरकार चेंज होना चाहिए। आपको लग रहा है इस बार बदलाव हो पाएगा? 100% होना चाहिए। आपको लग रहा है बदलाव? भाई साहब कह रहे हैं कि सरकार को बदलाव होना चाहिए। भाई साहब कह रहे हैं सरकार बदलाव होना चाहिए। तेजस्वी यादव और आरजेडी को लाकर जब बात पूरी होगी, नहीं बात पूरी होगी। आपकी बात, आपको जवाब सुनना पड़ेगा, फिर 30 सेकंड नहीं 1 मिनट लीजिए। ये त्रिकोणीय 3 पार्टी है, भाजपा जदयू साथ में है। तेजस्वी यादव और राजद को लाके, लठेत को लाकर हम बिहार में वही जंगल राज वापस नहीं लाएंगे ना। 1 सेकेंड बोलने दीजिए अभी बात करेंगे। कुछ नहीं हुआ। पिछले 1 हफ्ता में 31 लोगों को मारा गया है, व्यापारी लोगों को क्या हुआ है? कुछ हुआ? बात करेंगे भैया, सुनिए ना। जंगल राज एक होता है, गुजरात मॉडल दिखा सकते हैं, महाराष्ट्र मॉडल दिखा सकते हैं। कौन सा बिहार का मॉडल है जो 20 साल में उन्होंने किया है? क्या दिखाएंगे वो जिसके नाम पे वोट चाहिए उनको? 20 साल में आपने क्या चेंज कर लिया? आप बताता हूँ। महिलाओं की संख्या इनको बताइए। आधी आबादी जो महिलाएं हैं ना, बिहार में नेग्लिजिबल जॉब था महिलाओं का। आज पूरे भारत में सबसे ज्यादा कहीं महिलाएं रोजगार में है तो वो बिहार में है। सवाल अभी भी ये है, बीजेपी तो है ना, एनडीए तो है ना, पलायन तो अभी भी जस का तस बना हुआ है। पलायन में तो कोई सुधार नहीं आ रहा है। पलायन की समस्या शुरू जहां से हुई और उस समय जितना पलायन था, आज का ग्राफ उठाइए, आज पलायन की समस्या धीरे धीरे घट रही है। पलायन 20 साल ड्यूरेशन कम होता है भाई। आज भी 18 से 21% लोग बिहार के लोग पलायन करते हैं। आज भी ये रियलिटी है, ये हकीकत है। आज भी लोग 20 से 21% लोग बाहर आते हैं कमाने के लिए। ये खुद बिहार के हैं, ये खुद ही बिहार के हैं। ये भाई ने बोला विकास हो रहा, दारू बंद हो गया। 40 लोग कैसे मर गया बिहार में दारू पी के? जब दारू में बैन लगा दिया, वो क्यों मारा था 40 लोग? देखिए बात क्या है कि 40 लोग, देखिए ये जो बोल रहे दारू पी के बंद हो गया, सुनिए जो बोल रहे हैं ना कि दारू पी के मर गया, दारू क्या वहाँ पे बैन है? क्या सरकार आपको बोल रही है दारू पीजिए? सबसे बड़ी बात सुनिए मेरी बात,
अरे एक सेकंड, मेरी बात समझिए, मेरा बात समझिए, मैं क्या बोलना क्या चाह रहा हूँ, सुनिए, बिल्कुल पता है, मेरी बात समझिए। जब हमारे पास में टिकट नहीं होता है ना, हम क्या करते हैं, टीटी को मैंने 1,000 रुपया 2,000 रुपया देते थे कि मैं कंफर्म टिकट चाहिए, मगर दारू वही जो बिकती है वहां पे, अगर हम नहीं पियेंगे दारू, सबसे पहला प्रॉब्लम तो करप्शन तो हम कर रहे हैं ना सर, करप्शन तो हम कर रहे हैं। आज बिहार में दारू बंद हुआ है, तभी तो हम ये कह रहे हैं कि दारू मिल रहा है। पहले तो खुलेआम बिकता था और खुलेआम लड़कियां औरतों को कूचते थे, यही लोग जो दारू आज पीते हैं। आज हम लोग कह भी नीतीश बाबू के और एक बात, ऐसा एक राज्य बताइए, स्टेट, पूरे भारत पूरे विश्व का एक स्टेट बताइए जहां किसी लॉ का 100% कंप्लायंस है। डेविएशन हर जगह मौजूद। वकील साहब नीतीश बाबू को तो वकील साहब विपक्ष कह रहा है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये जो मुख्यमंत्री हैं ये तो अचेत अवस्था में है, इन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा है, उम्र हो चुकी है इनकी, कब भाई साहब क्या हो जाए तो ये भरोसा नहीं है। तो कह रहे भाई इस उम्र में ये मुख्यमंत्री बनने के तो भाई वो जदयू और बीजेपी का मामला है, जनता डिसाइड करेगी कि कौन मुख्यमंत्री बनने लायक है कौन नहीं। अगर जनता को, बिहार के जनता को यह लगता है कि नीतीश कुमार में अभी भी वही कैपेबिलिटी है, उसी रफ्तार से विकास कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार फिर आएंगे बिहार में। अब मेरा सवाल इन दोनों भाइयों की ओर से है, मेरा एक सवाल है वकील साहब, चूंकि आप वकील साहब भी हैं, इन दोनों भाइयों की ओर से सवाल है, चुनाव आयोग क्या बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है? विपक्ष कह रहा है कि भाई साहब आप महीने भर में, आप कुछ समय में ही जो है ये एक प्रक्रिया लेकर के आ गए हैं कि हम फिर से जो है वापस से सबको जो है अपने पहचान पत्र देने हैं, राशन कार्ड देना है, सबके नाम वापस से आएंगे, तो कह रहे आप तो है इनके नाम हटा रहे हैं। ये तो बिहार में अत्यंत आवश्यक काम जो था ना, वो यही था। आप कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया का रिपोर्ट उठाइए, आधार कार्ड के रिपोर्ट्स उठाइए, 100 व्यक्ति पर 125 आधार कार्ड बने हुए हैं, 100 व्यक्ति पर 125 आधार कार्ड बने हुए हैं, और वो किनके आधार कार्ड है? फर्जी आधार कार्ड। वहां पे जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है, बीएलओ उनके ही बनते हैं, और फर्जी आधार कार्ड बनाकर और जो अपने आधार वोटिंग आईडी कार्ड बनाते हैं और फर्जी वोट पड़ते हैं, वहाँ पर फर्जी वोट पड़ते हैं, नेपाल के हैं, बांग्लादेश के हैं, चुनाव आयोग भी कह रहा है। भाई समझ गया भैया, वेशभूषे से वकील लग रहा है। मैं आपसे पढ़े लिखे भैया भी हैं, पढ़े मतलब एज पर मान लो सबको एजुकेशन, मैंने वही बोला, एक इनरोलमेंट नंबर पे मल्टीपल आधार कार्ड कैसे पॉसिबल है? इनरोलमेंट नंबर तो एक ही होता है ना, उस पे अरे भैया आधार कार्ड के इनरोलमेंट नंबर होता है, ले लो। अब हम 16 डिजिट का क्या नंबर होता है? नंबर होता है। नंबर पे मल्टीपल आधार कार्ड कैसे पॉसिबल है, ये बताओ। अगर मेरे पास फर्जी है, आप जाओगे वीवीपैट मिलाने के लिए, कह रहे हैं नहीं फर्जी होगा, कैसे? सुनिए, ये जो बोल रहे हैं ना, आदमी तो वही उतना ही है, आदमी तो 126% है। आधार कार्ड जो है ना, जो हमारा ओरिजिनल जनसंख्या है बिहार का, वो तो पूर्णिया में हो गया, अररिया हो गया, वहाँ पे 68% 64% है, मगर आधार का नंबर 126%। मुस्लिम वो लोग अगर अवैध है ना, ये सरकार भी अवैध है। ये जो वकील साहब जो चिल्ला रहे थे ना, एक मिनट सरकार भी, अरे भैया एक दफा हम बोल लेते हैं, इनको आधार कार्ड फर्जी बनना है, भाई साहब बोल के गए आधार कार्ड। मैं कह रही हूँ सोशल मीडिया पे देखो, सबसे ज्यादा फर्जी डॉक्टर, सबसे ज्यादा फर्जी डॉक्टर, सबसे वकील ज्यादा कि फर्जी जो रोहिंग्या और मुसलमान है ना, उनको निकाला जा रहा है, इनसे प्रॉब्लम है इनको। ये नहीं चाहता कि जो इलीगल है वो जाए, समझे, बस यही प्रॉब्लम है। तो क्या आपको ये लग रहा है कि इस बार एनडीए वापसी कर पाएगी, और क्या मुख्यमंत्री जो है नीतीश बाबू ही रहेंगे? 5 साल बनेंगे, नीतीश ही बनेंगे, 5 साल कुछ नहीं, बिल्कुल 5 साल सर, बिल्कुल। नीतीश कुमार ने ही दिया है कि जो जंगल राज बिहार में नहीं है, ये नीतीश जी का ही देन है, और हम किसको चाहेंगे भाई? तेजस्वी यादव कह रहे हैं अचेत अवस्था में है, अब ये जो है उम्र हो चुकी है, तो कह रहे 2.5 साल का महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला बीजेपी अपना ले, तो कह रहे पत्ता काट लेगी। महाराष्ट्र में किसने कहा कि 2.5 साल का कोई फॉर्मूला नहीं। ये शिंदे जी, एकनाथ शिंदे जब थे, पूरा टर्म अपना उन्होंने किया, ये सब फालतू। ये फॉर्मूला जो है कि भाई वहां पे अप्लाई किया नहीं किया, लेकिन बिहार में कर सकते हैं ये अप्लाई? नहीं सर, कुछ भी नहीं, बिहार में कोई अप्लाई नहीं। मैं समझता हूं कि अगर नीतीश कुमार जी कंटिन्यू करना चाह रहे हैं 5 साल, वो सीएम बनना चाह रहे हैं, गुड एंड वेल, और अगर समझ लीजिए कोई और चेहरा भी आ रहा है, नया चेहरा,
उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बिहार का बस डेवलपमेंट होना चाहिए। बिल्कुल। एनडीए वापस कर पाएगी आपको लग रहा है? बिल्कुल कर पाएगी सर, एनडीए ही बीजेपी जो है ना ओबीसी साहब से डर रहा है। ओवैसी साहब तो कह रहे हैं कि भाई ये हमारे वोटर के नाम काट रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट। नहीं वो इनको बीजेपी को पता है, जो बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा, मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा, इनको डर है, इसीलिए तो ऐसे कर रहा है। ओवैसी साहब का क्या जमीन है वहाँ पे? ओबीसी ना खेला दिखा देगा खेला। हाँ बीजेपी तो तभी डर रहा है, ओवैसी से इसीलिए तो सर्वाई करवा रहे थे। ओवैसी का डर है। और क्या ओवैसी को नहीं, रोहिंग्या को डर है। वो रोहिंग्या को डर है कि मेरा वोट चला जाएगा, समझे। इस साल जो आपका नीतीश बाबू ने जो सरकार चलाया वो अवैध थे, लोग अवैध थे, तो सरकार भी अवैधी है। फिर ओवैसी का डर है, ओवैसी का डर है। कोई ओवैसी का डर नहीं है सर। ओवैसी क्या है, जहां पे भी लड़ेंगे मुस्लिम बहुल इलाका में लड़ेंगे, हिम्मत है तो पूरा पूरा बिहार पे 243 सीट पे लड़ ले। क्योंकि उनको क्या है कि बस एक जाति विशेष का वोट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। वो बस 43 सीटें हैं। इस बार क्या लग रहा है एनडीए के खाता कितना होगा? एनडीए के खाते में जाएगा कम से कम 180 से 90 सीट, 200 सीट जाएगी। भाजपा भी 100 से कम में समझौता नहीं करेगी, नीतीश बाबू भी 100 से कम में समझौता करेंगे नहीं। चिराग पासवान और हम जो है वो कहीं ना कहीं बाकी पे 43 पे समझौता कर लेंगे। चिराग पासवान ने तो खुद कह दिया कि हम 243 सीट कहाँ मान पाएंगे? मान लेंगे। नहीं, वो तो अलग ही लड़ेंगे सर इस बार। वो तो अलग ही लड़ेंगे, सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट देखिए, सपोर्ट तो ऑब्वियस सा बात रहेगा। और मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी 150 सीटों पे लड़ेगी। क्या लग रहा है इस बार बिहार का माहौल क्या होगा, चुनावी माहौल क्या होगा? भाई सिंपल सी बात है, ये जो कुत्ते बिल्ली सियार सारे इकट्ठे हो गए यार, तो ये चलेगा नहीं। अब इस बार फिर एक बार मोदी सरकार। हाँ, और तो कहने का मतलब यह है कि देखो सिंपल सी बात है, नीतीश और जो बीजेपी का गठबंधन है वो बिहार की पूर्ण रूप से सरकार बनने जा रही है। क्या कह रहे हो? मैम दिल्ली में सरकार आई थी मोदी की, और बिहार में मोदी की सरकार आएगी, कोई रोक लेना। जय बाबा की। तो देखिए बहुत बहुत शुक्रिया इस भाई का जिसने ये चाहता दिया है, आपका भी बहुत शुक्रिया। और बिहार की जो सियासत है बिल्कुल इस बारिश की तरह है, अचानक से झमाझम बारिश हो जाती है और वहां भी सियासी हलकों में जो है बयानबाजी की चर्चा भी शुरू होती है। आप बने रहिए कैमरा पर्सन गिरद के साथ, यशपाल राजपुरोहित।